पकड़ पैसे। चवन्नी दे वापस। क्या भैया चवन्नी के लिए शोर मचा रहे हो? अबे चवन्नी चवन्नी जमा करके तो मकान बनवाया मैंने, चवन्नी जैसे कुछ होती नहीं है। क्यों बाके मियां? आओ। कैसी रही यात्रा? दर्शन हो गए कि नहीं बाबा के? भीड़ भड़का तो बहुत था, मैं भी धक्का मुक्की करके अंदर बढ़ गया और पैर पकड़ लिए बाबा जी के। अब ये घमाघमी कैसी है भाई? लाला जी का मकान बिक गया क्या? लाला जी का नहीं, आपका मकान बिक गया। मेरा मकान बिक गया। अरे अरे पकड़ इसको। अरे मेरा मकान किसने बेचा? अरे लेकिन मुझे कहा। अरे रुक, सामान रख नीचे। अब्बूजान चिल्लाता है। अब्बूजान। क्या बात है मुश्ताक बेटा? ये कौन? ये तो लियाकत है। कौन लियाकत? जिसकी चिमनी मोहल्ले में गोश्त की दुकान है। यानी कि जहाँ कैची चलती थी खचाखच वहाँ पर गंडासा चलेगा खटाखट। कौन है आप लोग? कौन हूँ मैं? बाकेलाल। बांकेलाल हूँ, इस मकान का मालिक हूँ भाई। मैं बाहर क्या गया, आप अंदर चले गए? चले गए तो चले गए। अच्छा आप हो बाके भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ अस्पताल से कब छूटे? अस्पताल से? तुम्हारे बेटे ने कहा था कि तुम्हारा दिमागी इलाज चल रहा है। दिमागी इलाज? ये क्या प्रोग्राम है? बड़ा नेक बेटा है तुम्हारा। बोला अब्बा के इलाज के लिए पैसा चाहिए। पूरे 22,000 दिए हैं मैंने इस मकान के। 22,000 दे दिए और उसने ले भी लिए। ये मेरा पुरखों का मकान है साहब। नहीं था, अब नहीं है। बेटे मैं तुझे देख लूंगा प्रेम। बाबूलाल शाबाश वफादार। मेरी दुकान फुल है तो तू बाहर मेरा धंधा कर रहा है। आपका धंधा नहीं मालिक, इस बार मैं अपना ही धंधा कर रहा हूँ। आपका धंधा बंद हो चुका, आपकी दुकान बिक चुकी। मालिक आप 2 दिन शादी में क्या गए, अमर बाबू ने शंकर सेठ को दुकान बेच दी। हाँ, आपके बेटे ने आपकी दुकान मुझे बेच डाली है। अब मैं इस दुकान में चूड़ियों का धंधा करूंगा। और मालिक ये आपके नाम से चिट्ठी देकर गए। ये 50 करोड़ की जायदाद, इकलौती वारिस। बचपन में देखा था इसे। लगता है जवानी के बहुत कम दिन देख पाएगी बेचारी। शादी करने इंडिया आ रही है। मौत भी किसे कहां खींच कर ले आती है। अच्छा गेम खेलने का मजा आएगा। रॉबर्ट। यस सर। भल्ला से कहो कि वो शांति वाला पहुंचकर डिसोजा की जगह पे लग जाए। जी सर। लेकिन सर मिस्टर भल्ला का एक फैंटास्टिक आइडिया है। क्यों ना हम डिसूजा को जूनागढ़ की पहाड़ी पर से। रॉबर्ट, भल्ला का आइडिया अपने पास ही संभाल कर रखना। इस गेम का हर पत्ता कैसे पीसना है मुझे अच्छी तरह आता है। ये गेम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है। इसका तो हर पत्ता मैं सोच समझकर उतरूंगा। इनमें से एक भी ठीक नहीं है रॉबर्ट, एक भी। किसी की नाक टेढ़ी है तो किसी की आंखें, किसी के कान छोटे हैं तो किसी के कान बड़े। मुझे लगता है इंडिया आना ही बेकार हुआ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है अपने मैनेजर डिसूजा पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी तस्वीरें मेरे सामने लाने की? वैसे वो है कहाँ? अब डिसूजा नहीं है मैडम। तुम कौन हो? ये कौन है रॉबर्ट? ये हमारे नए मैनेजर विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। भल्ला? लेकिन डिसूजा कहाँ है? हाँ उनकी तो छुट्टी हो गई मैडम। इनका मतलब यह है कि डिसूजा एक लंबी छुट्टी पर गए हैं। ओह। अब यहाँ का सारा इंतजाम हम करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। रॉबर्ट, मैडम को आराम करना है और हमें काम करना है। कमान, फॉलो मी। कोई माँ। देखा फिर वही हो गया ना। आइए प्लीज पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं आइए ना पहले आप। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। ओ भाई नहीं, साहब, पहले आप। पहले आप में नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी। बॉबी फिल्म में राज कपूर साहब ने यही बताया है। अब ये गाड़ी ना छूटे इसलिए पहले मैं चलता हूँ, आप लोग बाद में आइए। हाँ अच्छा चलिए प्लीज। हाँ। आइए। आप करते क्या है? जी कुछ नहीं। अच्छा मेरा मतलब है जी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। कौन सा बिजनेस? गारमेंट्स का बिजनेस है। हम लोग गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं आता है, सब बाहर जाता है, सब बाहर जाता है। नाम सुना होगा आपने? चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स। हाँ चौधरी एंड सन्स। सुना है, नाम सुना है? हाँ क्योंकि आपके यहाँ जो कपड़ा आता है
वो हमारी कंपनी से आता है। मैदान ग्रुप टेक्सटाइल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत लोगों को उधार देते हैं हम, सबको उधार देते हैं। चौधरी एंड सन्स, आपका भी कुछ उधार बाकी है शायद। देखूंगा अकाउंट देखूंगा। मेहता टेक्सटाइल, अरे जब मेरा चौधरी एंड सन्स ही नहीं है तो तेरा मेहता टेक्सटाइल्स कैसे हो सकता है? चौधरी एंड सन्स, शक्ल से तो बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है, साला चूसा आम। ये टोपी आपने कहाँ से ली? फ्रांस से? नहीं, स्विट्जरलैंड से। मैं वहाँ अक्सर जाते रहता हूँ, मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। नहीं, टोपी भी बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत सूट हो रही है। साला ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के सर पे तरबूज। ये लाल जैकेट आपने कहाँ से लिया? कहीं ये चौधरी एंड सन्स का तो नहीं? नहीं। फिर आपने अमेरिका से लिया होगा? नहीं, मैंने ये न्यूयॉर्क से लिया है। न्यूयॉर्क? अच्छा, मैंने सोचा अमेरिका से लिया होगा। साला, मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। आप लोग जा कहाँ रहे हैं? ऊटी तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? लगता है हम तीनों की मंजिल एक ही है। खूब कटेगा सफर। हाँ। You're very jokey। अरे क्या बात करता है? अरे ये क्या? 2 चाय क्यों? एक कप वापस ले जाओ, लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार, 2 दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा, ये ले पी। अरे ये हम लोग चाय नहीं बांट रहे हैं दोस्त, प्यार बांट रहे हैं, प्यार। ये ले। अरे ये क्या कर रहा है? वापस रख, मैं पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं, क्यों? ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, वापस रख। अरे एक ही बात हुई ना? नहीं, ये एक बात हुई, ये गलत बात हो गई। ये कैसी दोस्ती? पैसे तू देगा? अच्छा। नहीं। ले लेता ठीक है, अब तू जबरदस्ती कर रहा है तो तू दे दे, लेकिन देख अगली बार मैं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। बार तू देगा, ये क्या बात हुई? चल ले चाय पी। ए बटला डैनी, इधर आ, ये ले जा, चल। तू देखना प्रेम, आगे चलकर लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे। क्यों नहीं। ए अमर, वो देख, तेरी होने वाली भाभी, so sweet। तेरी शादी माधुरी दीक्षित से हो रही है? नहीं, वो नहीं, उसके नीचे वाली, रवीना फ्रॉम लंदन। अबे वो मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है, समझा? ए अमर, हमारी दोस्ती। अबे दोस्ती कहीं भाड़ में, वो भाभी होगी तेरी और शादी होगी मेरी। हाँ माँ, ये तो तू सुक्का पलटी खा रहा है। हाँ, पलटी खा रहा हूँ तो क्या हो गया? मैं तो तुझे पहले ही पहचान गया था, रवीना से शादी करेगा। थोबड़ा देखा है अपना, ये चवन्नी की टोपी पहन के, पता है क्या लग रहा है? साला बंदर के सर पे तरबूज। हाँ। और तू ये फुटपाथ का लाल जैकेट पहनकर तू सर्कस का रिटायर्ड मंकी लग रहा है। बंदर तू चूसा आम और जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तेरे को। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा उसको। संभाल नहीं करेगा। बैग बस में, शांति। हेलो सर, हेलो, आई एम अमर। हेलो अमर। एंड आई एम प्रेम। हेलो प्रेम। अमर प्रेम, अरे क्या बात है? गुड, वेरी गुड। सर लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर, ये दोनों 1 मिनट यार, बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार। बिल्कुल नया है, 2.5 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने खड़ा किया है। सर, ये दोनों। अरे यार मैं जानता हूँ ये दोनों अमर प्रेम है। अरे जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो सर, ये चुप दोनों। रहो। हर चीज नहीं है यहाँ पे, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं, हर चीज नहीं है यहाँ पे। बस एक रिबन काटने वाले का इंतजार है। हाँ? रिबन? लॉकअप का रिबन काटना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे एक चोर, एक उचक्का, कोई बदमाश, कोई लफंगा चाहिए मुझे। जो रिबन काटेगा और मुझे अच्छा हम लोग चलते हैं सर, अच्छा हम लोग चलते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सर, वो आपका दिन जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू। सर, इन्हें रिबन काटने के लिए लाया था सर। हाँ, ये 3 नंबर के दोनों गुंडे। हाँ, रास्ते में उठा पटक कर रहे थे। उठा पटक? सर मैं नहीं सर, सर ये। हाँ सर। नहीं, मैं नहीं सर, ये सर। सर शुरुआत इसने की थी। हाँ नहीं सर, पहले हाथ इसने छोड़ा था सर। अरे टंगड़ी किसने मारी थी? और पहले गाली किसने दी? साला किसने पहले बोला था? साला मैंने नहीं बोला था। साइलेंस! दोनों को अंदर कर दूंगा। सर मेरी शक्ल देखिए सर, क्या मैं मारपीट कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ सर। सर, ये 1 नंबर का झूठा है। सर, ये आपकी शक्ल पे जा रहा है। सर, ये आप कुल्लू समझ रहा है। उल्लू? हाय ला, सर आपको उल्लू बोला? आपको गाली दी?
अरे उल्लू गधा बेवकूफ तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप शक्ल से दिखते हैं वो है नहीं। तो तुम लोग दोनों मिलकर मुझे मेरे पुलिस स्टेशन में गालियां दे रहे हो। गाली स्टाफ को दी, इसको अंदर कीजिए, मुझे बाहर कीजिए। हेलो, अरे साहब बिजी हैं। अरे कमिश्नर होगा, अपने घर का होगा। अल्लाह सर, कमिश्नर का फोन था। सर इसने तो आपका पत्ता काट ही दिया और ऊपर से आपको कानून सिखा रहा है, बोल रहा है कि मुझे अंदर कर दो। लेकिन सर मैं जानता हूँ कि आप ग्रेट हैं और आपने चोर को पहली नजर में पहचान लिया होगा। सर मस्का लगा रहा सर, पोल्सन सर ये कटी रिबन शक्कर का मैं इसमें शक्ल लाओ रे। सर झूठी नापी चाय झूठी की सर, मेरी चाय झूठी। इसको अंदर कीजिए। मेरी चाय पी गया, मुझे गालियां दी, मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। सर तो हम जाए, मैं तुम दोनों से एक एक करके निपटूंगा। सर पहले मुझसे, मुझे जरा जल्दी है। सर मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम जाकर वहाँ बैठो, जाओ जाओ बैठो। बात बात पे पिस्तौल दिखाता है खड़ूस। हाँ, प्रेम साले का पर्स मारा था। देखता हूँ कितना माल है साले करोड़पति के पास। 15 साल है खाली। पॉकेट मार, तेरा मुंह काला। अबे तेरी तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम उधर जाओ। सर लेकिन प्लीज उधर जाओ। क्यों नहीं? ए, तुम इधर आओ। मैं? हाँ इधर आओ। सर मेरा मतलब, अरे मेरी बात सुन। अबे सर सुनने सुनाने के टाइम गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस चोर चक्के की आपको तलाश थी उसे मैं पकड़ के लाया हूँ। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइए, दरअसल ये बहुत ही कमीना और खतरनाक मुजरिम है। अब आप इस पर कोई अच्छा सा दफा लगाकर इसे अंदर कर दीजिए। एक मिनट। अरे ये आप इधर इधर क्या देख रहे हैं? उधर इधर देखिए, उधर इधर। सर ये मैं नहीं हूँ सर, सर ये मैं नहीं हूँ सर। चले? ये मेरा जुड़वा भाई है। देखो इस लॉज में एक भी रूम खाली नहीं है। तो खटिया दे दीजिए। खटिया भी खाली नहीं है। तो खटिया के नीचे डाल दीजिए, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। देखो तुम्हें देखिए आपके भगवान आपको देख रहे हैं, आपके भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी तरह मैं भी उन्हीं का एक भक्त हूँ। अच्छा। अगर आज मुझे सोने की जगह नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मर जाओ। और अगर मैं मर गया तो मेरी अंधी बहन और विधवा माँ, अंधी बहन और विधवा माँ। हे भगवान, ये तो हमसे घोर पाप हो जाता। देखो सुनो, ऊपर एक रूम है, चलेगा? उसमें काफी सामान पड़ा है और एक चलेगा चलेगा चलेगा। चलो। शिवराम जी, हाँ आप पुरुष नहीं। हाँ। क्या? महापुरुष है, महापुरुष। बोलो नहीं, सुनते रहो। फॉलो मी। चलिए शिवराम जी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? बोलो नहीं, सुनते रहो। सोते समय आवाज तो नहीं करते हो ना? नहीं नहीं पास में ही कब्रिस्तान है, वहाँ से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं। रात को 1 से 2 के बीच नहाने का पानी आता है, नहा लेना। रात को 1 से 2 के। बोलो नहीं, सुनते रहो। अंदर जो पंखा है ना, उसे छेड़ना नहीं, कभी भी गिर सकता है। और सूरज ढलने के बाद बत्ती नहीं जलाना इधर। लेकिन सूरज ढलने के बाद ही तो बत्ती, मेरा मतलब है ये कपड़े कैसे बदलूंगा मैं? कपड़े बदलने के लिए बत्ती की क्या जरूरत है? हैं? फटाफट उतारो और सो जाओ। किसी को कुछ देखना दिखाना है क्या? नहीं। साला मोटा बत्ती भी नहीं जलाने देता। कोई बात नहीं चीते, एक दफा रवीना तेरी जिंदगी में आ जाए फिर बत्ती बत्ती है, बत्ती बत्ती। ओह बहुत थक गया रे। आए हाँ बिस्तर, चलो सो जाओ। ओह हाँ, तुम्हारा अमर आ गया रवीना। उस प्रेम ने तो मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया। तुम्हारे बारे में बहुत सारे गधे सोच रहे होंगे रवीना, लेकिन जब तुम प्रेम से मिलोगी तो प्रेम के प्रेम में प्रेम दीवानी हो जाओगी मेरी प्रेमिका। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है मर गया साला, बेचारी की आत्मा भटक रही है। तेरी आत्मा भटक रही है। अबे चल। अबे चल। अबे हट। जा। हुड़ हुड़। आइला। ओए माँ। अबे अमर, तू कैसा है रे? हाँ फर्स्ट क्लास। तू कैसा है रे? टिप टॉप। हाँ? अबे तू यहाँ कैसे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? देख अमर, पहले मैं यहाँ अरे धोखे से आया था तू। देख अमर, पहले बस तू
तूने मारा था। हाथ पहले तूने मारा था। क्या बोलो? अरे भाई ये क्या हो रहा है? मेरी लॉज में दंगा फसाद मारपीट। हाँ? नहीं मारपीट नहीं, प्यार सेवाराम जी, वो क्या है कि हम लोग बचपन में बिछड़ गए थे, इसलिए प्यार उमड़ा है भरपूर प्यार। क्यों रे प्रेम, तू क्यों बिछड़ गया था? नहीं मैं नहीं बिछड़ा था, हम लोग कुंभ के मेले में खो गए थे। कुंभ के मेले में इसने मेरा हाथ छोड़ा था। तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? आजा मेरे गले लग जा मेरे भाई, आजा। अब मुझे कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। कितना मोटा हो गया रे? हाँ मोटा हो गया, नटखट। गले मिलो। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे रामानंद सागर की रामायण का वो एपिसोड याद आ गया जिसमें भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ था। गुड नाइट। जय श्री राम। भाई मर मेरे दोस्त के पास। तू अबे तेरी तो मैं छोड़ूंगा तेरे को। ए, दो नहीं, एक चाय वापस। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे प्यार बढ़ता है। अबे रख जा। अबे काय का तू यार, भाड़ में गया तेरा प्यार। अबे सुबह से समझा रहा हूँ कि रवीना तेरी हैसियत की नहीं, एक तो समझता नहीं, ऊपर से भड़कता है। बेवकूफ, चल छाना मारो, भोपाल निकल। अबे हुल दे रहा, मसल देखा, मसल के रख दूंगा। अबे बॉडी दिखाता है, 1.5 पसली। सुन ले, रवीना मेरी है, मेरी। हाँ तेरी भाभी है। क्या? अरे तुम लोग आपस में इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? रवीना तीनों में से जिसके नसीब में होगी उसे मिल जाएगी। हाँ? ये तीसरा कौन है? अबे तीसरा कौन है रे? क्यों, मैं भी तो हूँ। अबे तू, तेरी ये जुर्रत तूने सोच भी कैसे लिया? अरे जैसे तूने सोच लिया। ए अमर, बहुत हो गया, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं हाँ क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं सोचूंगा। अरे सोचने का टाइम नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हम तीनों ही यहाँ रवीना से शादी करने के लिए आए हैं? अरे जरा वहाँ जाके देखो, हजारों लोग जमा हैं। अच्छा, लाइन लगी हुई है, टोकन बट रहे हैं इंटरव्यू के लिए। 20 घंटे लाइन में खड़े होकर देखा आपने वास्ते? ओए माँ, हाँ। 717। अरे मेरी रवीना का इतना डिमांड। अच्छा, हद हो गई ये बेकारी की। शर्म आनी चाहिए इस देश के नौजवानों को। एक अमीर लड़की क्या आ गई, सब के सब उसके पीछे लगे राल टपकाते हुए। न सूरत न शक्ल न अकल, जिसे देखो चला रहा है। अबे तू भी तो है। अरे मेरी बात और है यार। अब सुनो, सबसे पहले हमको एक काम करना होगा। जितने लोग इस चक्कर में यहाँ आए हैं, पहले उनका पता काटो। उसके बाद जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। अबे जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। हाँ ठीक है, चलो चलो यार, पॉकेट में है रवीना। बदतमीज, गवार, उल्लू, नामकुल, गधा, बेवकूफ। हमारी शख्सियत पूछता है। मियां ठमरू, बताओ इन्हें हम कौन हैं? बताओ। जी ये है नवाब नूर अली निजामुद्दीन बरकत अली उर्फ बड़े मियाँ, और ये है अमीर अली असली उर्फ छोटे मियाँ, और मैं हूँ डमरू तैमूर लंग तुर्क। इतने सारे नाम, बाकी लोग किधर है? शट अप रॉबर्ट, ये इन्हीं लोगों के नाम हैं। चुप रहो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं रवीना जी का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। और मैं जूनियर। मियां छोटे, लगता है ये हमारी रनिया बेटी के नौकर है। नौकर? वो तो शक्ल से ही दिखाई देते हैं। मियां छोटे, हाँ मियां बड़े, हमारी लाडो रनिया नहीं दिखाई दे रही। मेरी भी निगाहें उन्हीं को ढूंढ रही हैं। कौन रनिया? यह रवीना बजाज का फंक्शन है। अरे वही तो हमारी लाडो रनिया। मैं उसे गोद में खिलाया करता था। और मैं उसे कंधे पे घुमाया करता था। वो मुझे मामूदन कह के बुलाती थी। और मुझे छोटे मामू। अच्छा, अब उनके मामू है। अब बहुत अच्छा टाइम पे है। देखो क्या है, आज रनिया का, मेरा मतलब है आज रवीना जी का स्वयंवर है। हाँ, बहुत सारे लड़के लोग जमा हुए हैं, इसीलिए घर के बदले में सारा फंक्शन इधर क्लब में अरेंज किया। बदतमीज, कहाँ है सारे नौजवान? उधर है। ले चलो हमें, चलिए। ले चलो। और ये देखो इधर है सब। मुस्तंडो, नौजवानों, इधर आओ और मेरी बात सुनो, इधर आओ। रवीना से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी, प्रेम सिंह के साथ। अमर सिंह, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। थोड़ो, जान ले लो सबकी। जो हुक्म नवाब साहब। जल्दी रवीना को लेके आओ, जाओ। मियां छोटे, मियां बड़े, मुबारक। जी हाँ, शादी मुबारक हो। 2 नवाबजादे आए हैं, छोटे और बड़े। कहते हैं उन्होंने आपके पिताजी को गोद में खिलाया है।
और आप उन्हें मामू जान कहती थी। मामू जान? मेरी रनिया बेटी, पहचाना मुझे? मैं तेरा बड़ा मामू। हट बाजी, डराता बच्ची को। आजा मेरे पास आजा। याद है बेटी, हम चौक में घुमा करते थे, वो हलवाई की दुकान, वो सफेद सफेद रसगुल्ले, और वो रानी बाकी सर, वो चीता, वो शेर, वो भालू। हट बाजी, डराए बच्ची को। आजा बेटी आजा, बड़े मामू के गले लग जा। आजा मेरी लाडो रनिया, आजा। बचपन में तो तू सर पीटा करता था, ये तो छोटे से हिली थी। मेरा गुलाब जामुन, मेरा पेठा, मेरी अरे मुन्नी, लगता है छोटे को जरा भूख लगी है। जाओ इससे कुछ खिला दो, जाओ जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी।